परीक्षा पेपर के अंदर बिल्कुल घबराना नहीं है। एक सरसरी निगाह से पहले सारे क्वेश्चंस को देखना है। जितना आता है उतना ही आप लोगों को करना है। क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है, आप उसको 6 बार पढ़ो बोली, देन स्किप। सीधा आपने को क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए। हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी ने पूरा दमखम दिखा करके पूरी बरस भर जो मेहनत की है, अब वो समय आ चुका है कि इस मेहनत का आप लोगों को परिणाम देना है। और वो परिणाम कैसे सटीक दिया जाए, क्या रणनीति रहेगी, एग्जाम में आप लोग कैसे अपने आप को बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, तो वो बातें करने के लिए मैं और हमारी पूरी टीम आपके समक्ष है। तो मैं सबसे पहले फिजिक्स के आपके ही गुरुजी, आपके चाहते खेताराम चावड़ा सर से पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार अब विद्यार्थी को एग्जाम में अपना दमखम दिखाना चाहिए। बिल्कुल सर, सभी विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो आप सभी घबराएं नहीं। परीक्षा पेपर के अंदर बिल्कुल घबराना नहीं है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको सभी प्रश्न अटेंड करने हैं। और सबसे मुख्य बात ये है कि जो प्रश्न आए वही करने, जो प्रश्न आए वही करने हैं। और अगर आपको लगे कि जो अपना अनुमानित स्कोर है 18 के करीब अगर लगभग सही हो रहे हैं, तो फिर आपको अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो वो नहीं करने हैं। और बिल्कुल आत्मविश्वास से सटीक तरीके से आपको कम समय में क्वेश्चन का जवाब देना है, बस यही मुख्य बात है। मैं विकास मिश्रा सर से एक निवेदन करूंगा कि आप इंग्लिश के बारे में ब्रह्मास्त्र बताएं विद्यार्थियों को। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विकास मिश्रा। प्यारे मित्रों, आप लोगों की तैयारी जितनी भी है एकदम सटीक तैयारी है। फुल कॉन्फिडेंस में रहिए आप लोग, क्योंकि जो भी आप लोगों ने पढ़ा लिखा है वो बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाई लिखाई की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो प्यारे मित्रों, आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आप अटेंड करने बैठिए, सबसे पहली बात एकदम से एक सरसरी निगाह से पहले सारे क्वेश्चंस को देखना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वेश्चन देखा लग गए अटेंड करने उसको, नहीं, एक बार सारे क्वेश्चंस को आप सरसरी निगाह से देखिए। उसके बाद में आपको एक पेपर का आइडिया तुरंत लग जाएगा आने वाले 10 सेकेंड में कि हमारा पेपर कैसा है। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर को अटेंड करना स्टार्ट कीजिए। वॉइस नरेशन के जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, वो जो 4 गोल्डन रूल्स हमने बताए हैं, उसको फॉलो करके एलिमिनेशन का प्रोसेस। मान लीजिए आपको कहीं वर्ड पावर में कोई वर्ड दिक्कत कर रहा है, स्ट्राइक नहीं हो रहा है, तो उसको बार बार रिवाइज करो कि ऐसा वर्ड मैंने कब सुना है। कभी उसमें ING लगा के देखो, कभी ED लगा के देखो, कभी SAIS लगा के देखो, और उसके बाद में डिसाइड करो कि इसमें हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है। तीसरी और सबसे मुख्य बात, कभी कभी बच्चे के पास टाइम नहीं होता, तो बच्चा क्या करता है, सोचता है पैसेज वाला पोर्शन में स्किप कर देता हूँ। नहीं, उसको स्किप नहीं करना है। और मान लीजिए इन केस ऐसा हो भी रहा है, तो कभी कभी पैसेज से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं जिनको बिना पैसेज पढ़े भी आंसर किया जा सकता है। वो सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सर, तो उनको हमें एक बार जरूर देखना है, उसके बाद ही हमें अगला स्टेप लेना है। और एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को रिवीजन में डालना है, देखना है स्टेप बाय स्टेप कहीं ऐसा कोई वर्ड तो नहीं उसमें छूट गया है कि बीच में ही कोई ऐसा वर्ड था जो स्ट्राइक उस समय नहीं कर रहा था, इसको हमने छोड़ दिया है। तो प्यारे मित्रों, ये अल्टीमेट ट्रिक होगी आपके लिए, रामबाण सिद्ध होने वाली है। और इसी के साथ में मैं चाहूँगा कि हमारे CD चारण सर बगल में बैठे हुए हैं और ये आप लोगों से कुछ अपने विचार शेयर करेंगे। ये समझ लीजिए लास्ट मिनट वाले विचार हैं, इनको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बच्चा क्या है, सुनता तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में वो जल्दबाजी में अपनी वाली करने की स्टार्ट करता है। ऐसा आपको नहीं करना है सर। बिल्कुल सर। सर्वप्रथम उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी को, भारत के भावी अग्निवीरों को बहुत बहुत अनेकों शुभकामनाएं। विद्या की देवी माँ भाग्यश्वरी का आशीर्वाद आपको मिले। आपकी तैयारी वास्तव में सर अभी बता रहे थे कि बहुत ही सटीक है, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। और विशेष रूप से ध्यान रहे कि नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, बढ़िया मनोयोग के साथ आप लोग अटेंड करें, आप लोग सफल होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि सभी टीचर्स ने बताया कि ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस रखने की। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस से अगर चूक गए तो ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के अंदर आप लोग क्या करेंगे, नेगेटिव मार्किंग की तरफ ज़्यादा अग्रसर करेंगे। कहने का मतलब सिंपल सी कहानी यही है, जितना आता है उतना ही आप लोगों को करना है। दूसरी नई चीज़ इस टाइम में नहीं उठानी है ना। तो ये तो वाई ग्रुप के मैथ्स की बात बताऊंगा, 5 से 7 ही क्वेश्चन आते हैं। तो नया टॉपिक आज की डेट में मत उठाइएगा, जितना कर लिया अपने आप पे भरोसा रखिए। और आप बिल्कुल इस बार हम लोग प्रचंड लहरा के रहेंगे, है ना। बिल्कुल, ये तो वाई ग्रुप की बात है। अब रविकांत सर आपको एक्स ग्रुप के बारे में बताएंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत शानदार तरीके से सभी विषय अध्यापकों ने समझाया अपने अपने विषय के बारे में, किस प्रकार से पेपर आपको अटेंड करना है। तो मैं अगर मैथमेटिक्स का बात कहूँ,
या मैं पूरा आपको एयरफोर्स की बात कहूं तो इसमें तीनों ऑप्शंस को बहुत शानदार तरीके से देखना है कि आपको मार्क एंड व्यू और आपको स्किप करना और जो क्वेश्चंस आप दे रहे हैं करेक्ट आंसर देना, इन तीन पर विशेष कमांड आपको करना है। और मैथमेटिक्स में तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे आपको अभी सर ने बताया, इंग्लिश वाले सर ने, कि सरसरी नज़र से एक बार पेपर को पूरा देखना होता है। तो 25 क्वेश्चन है, 20 मिनट है। पहली बात तो ये दिमाग से अपने को निकाल देना है कि 25 क्वेश्चन मुझे करना है। ये 12th का कोई पेपर नहीं है जो पूरे नंबर आपको लेकर के आना है। आपके दिमाग में वही 17-18 क्वेश्चन, 15 से 18 क्वेश्चन, दैट इज आप गुड, अच्छे विद्यार्थी हो, आप सिलेक्शन की ओर हो। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि जो क्वेश्चन मुझे आता है पर लेकिन टाइम लग रहा है, तो मार्क एंड व्यू एंड स्किप। क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं है, आप उसको 6 बार पढ़ो भले ही, देन स्किप। सीधा अपने को क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए, कर सकता हूं, क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकता हूं, कम समय में कर सकता हूं, देन आप करेक्ट आंसर की ओर आगे चलेगा। और कम से कम नेगेटिव आपको करनी है और समय का आप लोगों को सही समायोजन करते हुए और पेपर को आपको सॉल्व करना है। तो ये आपकी रणनीति मेरी तरफ से मैथमेटिक्स की रहेगी। चावड़ा सर, और क्या निर्देश विद्यार्थियों के लिए रहेंगे? बिल्कुल, मैं विद्यार्थियों को संदेश देना चाहूंगा कि जैसे ही आपका पेपर पूर्ण हो जाए, उसके बाद नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपका एनालिसिस, आपका मूल्यांकन क्या कहता है, एक तो वो हमें ज़रूर भेजें इस व्हाट्सएप नंबर पर। एक आपने जितने भी प्रश्न अटेंड किए हैं, जो आपकी स्मृति में बेस्ड अभी भी स्टोर है, वो सभी प्रश्न इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। और दूसरी बात, जैसा आपका अनुमानित स्कोर कितना रह रहा है, आप अपने विचार और वो स्कोर हमें ज़रूर भेजें ताकि हम बता सकें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहे। बिल्कुल, तो ध्यान रहे ये व्हाट्सएप नंबर आप अपने कॉपी में अभी नोट कर लें, जिससे आगामी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदामंद रहेगा। और अपनी स्मृति का आदर्श आप इसे हमें व्हाट्सएप आप लोग करें अपना अनुभव। तो उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी की संपूर्ण टीम की तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।